नमस्कार। अगर आप अपने ई-मित्र कियोस्क का एड्रेस बदलना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिपार्टमेंट ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है और आज हम इसकी पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया और आसान तरीका है क्या। फिर बात करेंगे कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है। इसके बाद ऐप इस्तेमाल करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड। चौथा सेल्फ सर्वे और आखिर में फॉर्म सबमिट करके अप्रूवल का इंतजार कैसे करना है। डिपार्टमेंट ने कियोस्क होल्डर्स को एक जबरदस्त पावर दे दी है। अपने स्मार्टफोन से ई-मित्र मोबाइल ऐप के जरिए ही पता बदलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अपने पास रेडी रखनी है। तो बेसिकली 4 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एड्रेस प्रूफ। अगर जगह खुद की है तो सिंपल बिजली का बिल, और अगर किराए पर है तो एनेक्स 15 वाला एनओसी फॉर्म लगेगा। नंबर 2, इसी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल जो आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए, और हाँ, साइज 1 MB से कम हो। नंबर 3, अप्लाई करते टाइम आपको नए एड्रेस पर ही फिजिकली मौजूद रहना है। और आखिर में नंबर 4, चेक कर लीजिए कि आपकी SSO ID प्रोफाइल जन आधार नंबर और मेंबर ID से अच्छे से लिंक्ड है। सारी तैयारी हो गई तो अब आते हैं मेन काम पर। चलिए ऐप की प्रोसेस को एक एक स्टेप करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला काम, प्ले स्टोर से ई-मित्र ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। आपके सामने ऐसी एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ ध्यान देना है, मोबाइल नंबर नहीं डालना है। नीचे जो लॉगिन विद SSO ID का बटन दिख रहा है ना, बस उस पर टैप करना है। ओके, अब स्क्रीन पर अपने कियोस्क की रजिस्टर्ड SSO ID और पासवर्ड डालिए। एक बार डबल चेक करके लॉगिन बटन दबा दीजिए। और हाँ, याद है ना, आपकी SSO ID जन आधार से लिंक्ड होनी जरूरी है। इसके ठीक बाद आपके जन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। ये सिक्योरिटी के लिए होता है। बस वो OTP यहाँ डालिए और कंफर्म OTP पर टैप कर दीजिए। लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप अपने कियोस्क के डैशबोर्ड पर हैं। देखिए, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक मेन्यू आइकॉन है, उसे टैप करना है। मेन्यू खुलते ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। हमें एड्रेस बदलना है तो हम कियोस्क एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब स्क्रीन पर आपको नए एड्रेस की डिटेल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत ध्यान से भरनी है। एक चीज़ पर गौर कीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लॉक्ड है, आप इसे बदल नहीं सकते। इसका मतलब साफ है, आप एड्रेस सिर्फ अपने ही जिले के अंदर चेंज कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद एड्रेस प्रूफ टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट। फिर डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए अपलोड PDF पर टैप कर दीजिए। जैसे ही PDF फाइल अटैच होगी, आपको यहाँ फाइल का नाम दिख जाएगा। छोटा सा रिमाइंडर, फाइल 1 MB से कम हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्टेप यानी सेल्फ सर्वे के लिए। इसके लिए प्रोसीड फॉर जियो टैग बटन दबाइए। अब हम आते हैं फाइनल वेरिफिकेशन स्टेज पर, सेल्फ सर्वे। इसे आप अपने एप्लीकेशन का सबसे जरूरी सबूत मान सकते हैं। यहाँ आपको 2 तरह की फोटोज अपलोड करनी है और इसके रूल्स एकदम क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली, इनर इमेज, मतलब दुकान के अंदर की फोटो। इसमें रेट लिस्ट और कंप्यूटर सिस्टम साफ साफ दिखना चाहिए। दूसरी, आउटर इमेज, यानी बाहर से फोटो। इसमें को ब्रांडेड बैनर और दुकान का फ्रंट व्यू क्लियर आना चाहिए। और हाँ, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ओके, तो सेल्फ सर्वे स्क्रीन पर सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट दिखेगी। यहाँ बस कंफर्म करना है कि आपने रेट लिस्ट और को ब्रांडेड बैनर दोनों लगा दिए हैं। कंफर्म करने के लिए इन दोनों स्विचेस को ऑन कर दीजिए। चेकलिस्ट के बाद अब टाइम है फोटोज अपलोड करने का, कियोस्क के अंदर की और बाहर की। बस अपलोड पर टैप कीजिए, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फोटो अच्छे से खींचिए जिसमें सारी जरूरी चीजें दिख रही हों और अपलोड कर दीजिए। और एक कमाल की बात, जैसे ही आप फोटो क्लिक करेंगे ना, ऐप ऑटोमेटिकली आपकी नई लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैप्चर कर लेगा। यही तो है जियो टैगिंग। अगर कभी लगे कि लोकेशन सही नहीं आई है तो रिफ्रेश लोकेशन का बटन भी है। हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर। अब बस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले एक फाइनल चेक जरूर कर लें। सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, सब कुछ एक बार देख लीजिए। जब आपको लगे कि सब ठीक है, तभी सबमिट सर्वे बटन दबाइए। सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर ऐसा एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट
अप्रूवल के लिए जिला ऑफिस भेज दी गई है। मतलब आपकी तरफ से काम पूरा हो चुका है। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये नया ऑनलाइन प्रोसेस कितना सिंपल और आसान है। अब बस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आने का वेट करना है।